ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज मैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताऊंगी, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपवहन का नियम, जिसे मेंडल ने दिया था। इसे आप देखेंगे, ये नियम क्या है। जब किसी जनक से दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण पर आधारित नहीं होता है। ये स्वतंत्र रूप से अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं है। इसको मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाऊंगी। इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी कि इससे पहले हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए स्टूडेंट्स देखिए, ये है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये क्या होता है, बार बार मैं द्विसंकर या डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ, तो इसमें देखिए कि अब क्या है, दो विपरीत लक्षणों के क्रॉस कराने से जो एफ&पी में प्राप्त होगा, हम उसको कह रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए इसमें कौन कौन से लक्षण लिए गए हैं। मेंडल ने इसमें मटर के बीज लिए, जिसमें पहला जो लक्षण लिया वो लिया राउंड, जिसे गोल, और दूसरा जो है वो देखिए येलो, पीला, और विपरीत में देखिए क्या है, इसका आकार रिंकल्ड, झुर्रीदार और हरा। देख भी रहे होंगे आप, झुर्रीदार मतलब इस तरीके से जो थोड़ा सा इसके गोल नहीं है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो दो जो है ये इस तरीके के विपरीत लक्षण लिए। तो आपने देखा कि जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा था, तो उसमें एक जीन की वंशागति हुई थी, लेकिन इसमें आप देखेंगे दो जीन की वंशागति होती है। देखिए एफ&पीडी में संकरण कराने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वे सभी जो हैं आपके गोल और पीले प्राप्त हुए। और इसको देखिए दर्शाने का तरीका भी आप स्टूडेंट्स अच्छे से देख लीजिए कि गोल को कैसे दिखाया गया है, कैपिटल आर, और येलो के लिए क्या है, कैपिटल वाई, और रिंकल्ड में स्मॉल आर और ग्रीन वाई। जब एफ&पीडी में हमें पौधे प्राप्त हो रहे हैं तो वो कैसे हैं, आप देखेंगे ये सभी गोल और पीले प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ ये प्रभावी है और ये छुपा हुआ है। लेकिन इसका आप देख रहे होंगे जीनी संरचना, देखिए आर कैपिटल, स्मॉल आर, वाई कैपिटल और स्मॉल वाई। अब जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो आप देखेंगे एफ&पीडी में मेल गैमीट में आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 4 संयोग देखिए। तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, दो तो आपको पहले के दिखेंगे, आर कैपिटल आर वाई, और दूसरा आप देख रहे होंगे जो ऊपर भी है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। लेकिन दो नए बने हैं संयोग, एक है कैपिटल आर और उसका दूसरा है देखिए स्मॉल वाई, और यहाँ देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो यही बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और एक जीन दूसरे से स्वतंत्र होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें से केवल एक यहाँ से आया है और एक यहाँ से। तो कहने का मतलब है कि अभी तक आप देख रहे थे कि गोल और पीला संयोग कर रहा था, या आपने देखा था झुर्रीदार और हरा संयोग करके पौधे में आया था। लेकिन अब नए मिले हैं, देखिए बच्चों आप, ये क्या है, ये है गोल राउंड, इसका किसके साथ है, वाई किसके लिए है, हरे के साथ भी आपको एक नया संयोग मिल रहा है। और आप ये देख रहे हैं झुर्रीदार भी किसके साथ कर सकता है, झुर्रीदार पीले के साथ संयोग कर सकता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जीन दूसरे से स्वतंत्र है, या आप कह सकते हैं कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं है। तो इसी को आप देखिए ऐसे ही जहां आपने मेल गैमीट में बनाए हैं इस तरीके से, वैसे ही यहाँ पर आप फीमेल गैमीट में भी ऐसे दिखाएंगे। और जब इनमें संकरण कराया जाएगा तो कैसे पौधे प्राप्त होंगे, इसका रिजल्ट आप देखिए, गोल पीले 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1। तो यही स्वतंत्र अपवहन का नियम है। इसमें यह है कि एफ&पीडी के जो जीन है वे दूसरे जीन के साथ भी संयोग कर सकते हैं और नए हमें लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि गोल पीले के साथ ही नहीं, लेकिन गोल आप हरे के साथ भी, और झुर्रीदार हरा ही नहीं वरन क्या है, झुर्रीदार पीले के साथ भी संयोग करके अपने आगे वंशागति कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी कि इसे कैसे करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है। तो आप देख रहे होंगे
मैंने लिया है कैपिटल R और वाई वाई लिए हैं, इसके गैमीट बने हुए आप देख रहे होंगे आर वाई। अब यहीं पर स्टूडेंट्स गलती हो जाती है, जो इसको देखिए कैसे रखना है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कैसे बनाएंगे आप इसको। इसके संयोग के लिए पहले वाले में आप ऐसा करेंगे इस तरीके से, तो आपका पहला संयोग बनेगा ये। नेक्स्ट इसी आर को स्मॉल वाई के साथ जब आप दिखाएंगे ये, इसके बाद तीसरा आप देखेंगे इस आर का कैपिटल वाई और फिर इसी आर का आप देखिए वाई के साथ। तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन मिल गए। और आप कह भी सकते हैं इस तरीके से कि गोल पीले के साथ ही नहीं कर रहा है, गोल हरे के साथ भी संयोग कर सकता है। जैसा, और ध्यान देना है, जैसा आप इधर रखेंगे वैसा ही आपको इस तरफ भी रखना है। इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। अब हम इसको दिखाएंगे क्रॉस करके सेल्फ पॉलिनेशन में। तो आप देखेंगे कैपिटल आर वाई वाई। नेक्स्ट आप बिल्कुल इसी को आप देखिए, इसी को आप कॉपी करते हुए चले जाएंगे। कैपिटल को आप पहले रखेंगे और कैपिटल अगर यहाँ पर आ गया है तो हम इसको, क्योंकि ये वाई किसके लिए है, पीले के लिए है, तो इसको पीला ही माना जाएगा। तो ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो गोल पीला ही होगा, चाहे इसमें वाई स्मॉल है लेकिन आपको गोल पीला मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आर भी है छोटा, लेकिन आप पहले कैपिटल आर को दिखाएंगे, ये भी आपके गोल पीले ही होंगे। इस आर को आप दिखाइए कैपिटल वाई वाई, ये भी गोल पीले ही दिखेंगे। नेक्स्ट में आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हमें करना है जैसे इसमें बनाया, और सेम आपको कॉम्बिनेशन इधर भी रखना है और इधर से भी दिखाना है। ये चेंज दिख रहा होगा आपको, ये आपका इसमें आ जाएगा आपका गोल, और ये हरे के लिए, तो दोनों इसके हैं इसलिए हरा दिख रहा है। इसके बाद आर स्मॉल आर, फिर वाई कैपिटल को पहले दिखाएंगे वाई, तो गोल पीला ही रहेगा ये। नेक्स्ट आएगा आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई आएंगे तो ये हरा हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आएगा आर स्मॉल आर वाई वाई, फिर आप देखिए आर, नेक्स्ट देखिए स्मॉल वाई और वाई। इस वाले को देखेंगे आप तो आर वाई वाई। इस वाले में देखिए आर एक वाई और एक, इस तरीके से है। तो ये भी क्या होगा आपका, ये आपका पीले में आएगा, झुर्रीदार पीले में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट लीजिए आप आर स्मॉल आर वाई वाई, फिर आर स्मॉल आर वाई वाई। नेक्स्ट को लेंगे हम, देखिए दोनों स्मॉल आ गए और एक ये आपको चेंज दिख रहा होगा इस तरीके का। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका क्या आ गया, स्मॉल आर से आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन इसके लिए झुर्रीदार के लिए। फिर नेक्स्ट को आप देखेंगे आर और वाई वाई, ये पहले से जो जनक में उपस्थित था वही आया है, झुर्रीदार हरे आया है आपका। तो इस प्रकार देखिए ये रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से, देखिए 9 गोल पीले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि ये कलर्ड है इसमें आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, गोल पीले हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे गोल हरे आपको दिखेंगे, तो देखिए गोल हरा 1 2 3, ये भी 3 अनुपात में है। झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार आप देख रहे होंगे पूरी तरह से गोल नहीं है, तो ये झुर्रीदार पीले आपको 1 2 और 3, और लास्ट आपको जो ओरिजिनल जनक से ही प्राप्त है वो है झुर्रीदार हरे, वो 1 है। तो इसमें F2PD में 9 अनुपात आपका 3:3 और 1 रहता है। तो इस प्रकार जो ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र रूप से अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, गोल पीला है जैसे, तो गोल हरे के साथ भी कर रहा है, और झुर्रीदार जो है वो पीले के साथ भी अपनी मंशा गति को आगे बढ़ा रहा है, एक दूसरे पे ये निर्भर नहीं है। इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है स्टूडेंट कि आप इसको बनाएंगे, इसको पनेट स्क्वायर कहते हैं, और इसको अपनी कॉपी में करेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है इससे संबंधित तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये किस तरह से किया है और कैसे आप मैम बता दीजिए, तो मैं आपको इसको बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।